शेयर मार्केट किसी के लिए पैसे कमाने का कुआं। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। तो किसी के लिए उसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक। किसी ने यहाँ से पैसे कमाए हैं तो किसी ने यहाँ पे पैसे गंवाए हैं। Look at the numbers in India. Investors have lost a whopping 21.9 trillion rupees. It's almost 22 trillion rupees in just 3 days. और अब बात बाजार की, तो कल की भारी गिरावट के बाद बाजार आज खड़े निशान में बंद हुआ। 5 मिनट की एक कैंडल नीचे आती है और मेरा पूरा का पूरा पैसा 5-5.5 लाख रुपए की कैपिटल मात्र 25,000 रुपए पे रह जाता है। दोस्तों, क्या है यह शेयर मार्केट, कैसे काम करता है, कभी आपने सोचा है? आज की वीडियो में हम शेयर मार्केट के हर उस राज को खोलेंगे जो आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बना सकता है। शेयर होता क्या है, प्राइस नीचे ऊपर क्यों जाता है, सब कुछ समझेंगे एक कहानी की तरह। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साल 1602 की एक कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया। उस वक्त समंदर के रास्ते ट्रेड करना बहुत ही महंगा और खतरनाक था। अगर जहाज डूब गया तो व्यापारी बर्बाद। इसका सॉल्यूशन उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग निकाला। कंपनी ने लोगों से कहा, आप थोड़ा थोड़ा पैसा हमें दो और हम उसके बदले आपको अपने प्रॉफिट का हिस्सेदार बनाएंगे। जिससे लोगों ने पैसा लगाना स्टार्ट किया और यही से जन्म हुआ स्टॉक मार्केट का। अब इसे आज के हिसाब से समझते हैं। मानो आपके दोस्त की एक चाय की दुकान है, वो इसे बड़ा करना चाहता है पर उसके पास पैसे नहीं है। दुकान की टोटल वैल्यू 1 लाख रुपए है। वह उसे 1000 छोटे टुकड़ों में बांट देता है, यानी हर टुकड़ा 100 रुपये का। अगर आपने 10 टुकड़े खरीद लिए तो आप उस दुकान के 1% के मालिक बन जाओगे। बस इन्हीं टुकड़ों को फाइनेंस की भाषा में शेयर्स कहते हैं। लेकिन ये प्राइस बढ़ता क्यों है? ये पूरा खेल डिमांड और सप्लाई का होता है। डिमांड बढ़ना, अगर लोगों को लग रहा है कि कंपनी फ्यूचर में बहुत प्रॉफिट कमाएंगी तो लोग उसके शेयर्स खरीदते हैं। जब खरीदने वाले ज़्यादा और बेचने वाले कम होंगे, प्राइस ऊपर जाएगा। सप्लाई बढ़ना, अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो या कहाँ लोगों को लगे कि कंपनी फ्यूचर ग्रोथ नहीं करेगी तो लोग उस कंपनी के शेयर्स बेचते हैं। जब बेचने वाले ज़्यादा होंगे और खरीदने वाले कम, से कंपनी का प्राइस नीचे गिरेगा। अब सवाल आता है कि यह शेयर मिलते कहाँ पे है? जैसे सब्जी के लिए सब्जी मंडी होती है, वैसे शेयर्स के लिए स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। इंडिया में 2 बड़े प्लेटफॉर्म है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका मेन मीटर है निफ्टी 50। इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती है। सेकंड BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मेन मीटर सेंसेक्स, इसमें टॉप 30 कंपनीज आती है। जब न्यूज में कहते हैं मार्केट ऊपर गया, इसका मतलब है रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, देश की बड़ी कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया है। दोस्तों, अगर आप 10,000 कैश घर में रखते हैं तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। लेकिन वही पैसा आप अच्छे के साथ, वह पैसा आपको फ्यूचर में बहुत ग्रोथ देगा और वह पैसा मल्टीप्लाई होता रहेगा। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहा है, अगर आप सोते वक्त पैसा कमाने का तरीका नहीं ढूंढते तो आपको मरते दम तक पैसा कमाना पड़ेगा। ध्यान रखिए, शेयर मार्केट कोई जुआ गैम्बलिंग नहीं है, यह एक बिजनेस है। अगर आप इसे सीख कर, रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं तो यह आपके वेल्थ क्रिएट करने का सबसे बेस्ट रास्ता है। अगर यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।